नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आपका सेलेक्टेड और जो आपका एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी पैटर्न पर जो आपका सेलेक्ट किया गया क्वेश्चन है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाम्बेजी नदी पर जो है आपका करीबा बांध स्थित है। कृष्णा नदी पर जो है आपका अलमाटी बांध स्थित है और कावेरी नदी पर जो है आपका मैटूर बांध स्थित है। महानदी पर जो है आपका हीराकुंडा बांध स्थित है और पेरियार नदी पर जो है आपका इडुक्की बांध स्थित है। तो ये सभी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सबको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी है आपका टीएस कृष्णा और ऑप्शन नंबर सी है आपका पीसी महालनोबिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन तीनों व्यक्तियों को जो है आपका पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम एमपी के कितने शहरों में हुआ है? यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ है मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 शहरों में जो है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि ये चौथा संस्करण था तो ये आपका 5वां संस्करण था, इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 63 में जो है आपका उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो अनुच्छेद 61 में जो है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है और अनुच्छेद 72 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 72 में जो आपका राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत जो है आपका उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब देखिए, राष्ट्रपति से जो आपका एग्जाम में बहुत सारे अनुच्छेद के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उन सभी को आप लोग को याद रखना है। तो अनुच्छेद 52 जो है आपका राष्ट्रपति के पद से संबंधित है, अनुच्छेद 54 जो है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 56 जो है आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 58 जो है आपका राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है, अनुच्छेद 60 जो है आपका राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, अनुच्छेद 72 जो है आपका राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो ये सभी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं और लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, तो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चेराव नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेराव नृत्य जो है आपका मिजोरम का नृत्य है। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, टेनिस के एक मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 78 फीट जो होता है आपका टेनिस के मैदान की लंबाई। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो आपका होता है 27 फीट। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बोलक आर्ट उत्तम आर्ट नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह नृत्य जो है आपका कर्नाटक का है। कर्नाटक का एक और नृत्य आप लोग को याद रखना है, यक्षगान। यक्षगान भी जो है आपका कर्नाटक का है। ऐसे क्वेश्चन आपका एमटीएस के लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये वीडियो ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है आपका मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसको भी आप लोग को याद रखिएगा। तो इंडिका जो है आपका मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, उसको आप लोग को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका अपने मृत्यु के समय जैन धर्म अपना लिए थे, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अशोक की कर नीति कौन से अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुमेनदेई अभिलेख में जो है आपका अशोक के कर नीति का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13वां अभिलेख जो होता है आपका अशोक का 13वां अभिलेख है, इसमें जो है आपका कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 1919, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप लोग को याद रखना है 1919 में जो आपका चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। तो ये इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन आप लोग को याद रखना है 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना संबंधित है, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो आपका ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 1956 तक का जो टाइम पीरियड था, ये इसमें जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। उसमें जो आपका विशेष बल कृषि पर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आया था आपका 1956 से 61 तक चला था, और इसमें जो आपका विशेष बल जो आपका औद्योगिकरण पर दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो आपका 1961 से 66 तक था, और इसमें जो आपका स्वावलंबी अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया था। चौथी जो आपका पंचवर्षीय योजना थी उसकी टाइम पीरियड थी आपका 1969 से 74, जिसमें आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया था। तो ये सभी जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सती प्रथा का उल्लेख जो है आपका किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरड़ अभिलेख में जो है आपका सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मलेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनवर इब्राहिम जो है आपका मलेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, वित्त एवं संपत्ति का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 12 में जो आपका वित्त एवं संपत्ति का उल्लेख किया गया है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 60 में जो आपका राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 61 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 61 जो आपका होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाने के लिए अनुच्छेद 61 का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 76 के तहत जो है आपका भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, नवरेह नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवरेह नृत्य जो है आपका जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं का उल्लेख जो है आपका 8वीं अनुसूची में है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? यानी कि रोजर फेडरर जो आपका खिलाड़ी हैं ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है आपका टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, राउत नाचा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ से जो है आपका राउत नाचा नृत्य का संबंध है। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी में जो आपका बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, तत्वबोधनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1839 में जो है आपका तत्वबोधनी सभा की स्थापना की गई थी।
ऑप्शन नंबर ए की बात करें 1828, तो 1828 में जो है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक थे आपका राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 1875 में जो आपका आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और आर्य समाज के संस्थापक थे आपके दयानंद सरस्वती। 1867 में जो है आपका प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, और प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सवाई राजा जय सिंह ने नई राजधानी किसको बनाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को जो है आपका सवाई राजा जय सिंह ने अपनी नई राजधानी बनाया था। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, ह्वेनसांग ने जो है आपका पल्लव की किस राजधानी का भ्रमण किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम। कांचीपुरम का भ्रमण जो है आपका ह्वेनसांग ने किया था। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, विद्युत धारा को प्रवाहित होने रोकने के लिए परिपथ में क्या स्विच का इस्तेमाल किया जाता है? तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है आपका सरोद वादक है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग जो है आपका भारत में गरीबी रेखा का आकलन करता है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भारत की बात की जाए तो भारत शामिल है, इजराइल भी शामिल है, और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है, लेकिन आपका इंग्लैंड शामिल नहीं है। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सेकेंड अल्पसंख्यक धर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम धर्म जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सेकेंड अल्पसंख्यक धर्म है। तो 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, रानी का वाव का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी पर जो है आपका रानी के वाव का निर्माण हुआ था। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, 1835 में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी भाषा को जो है आपका 1835 में शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, गेहूं की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोमट मिट्टी जो है आपका गेहूं की खेती के लिए उपयोगी है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, केंद्र तथा कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थ पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म जो है आपका केंद्र तथा कोशिका झिल्ली के मध्य पाया जाता है। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, म्यांमार की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम के साथ जो है आपका म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो आपका म्यांमार की सीमा लगती है, मणिपुर के साथ भी आपका और म्यांमार की सीमा लगती है, और नागालैंड के साथ भी जो है आपका म्यांमार की सीमा लगती है, लेकिन सिक्किम के साथ म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, आत्मा पांडुरंग ने 1867 में किस समाज की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने की थी। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, निम्न में से महाराष्ट्र से संबंधित नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लावड़ी नृत्य जो है आपका महाराष्ट्र से संबंधित नृत्य है। महाराष्ट्र का एक और प्रमुख नृत्य है तमाशा, उसको भी आप लोग को याद रखना है। गिद्धा जो है आपका पंजाब का नृत्य है, और बिहू जो है आपका असम का नृत्य है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है आपका लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सेकेंड सर्वाधिक जनसंख्या
किस राज्य की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र की जनसंख्या जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सेकेंड सर्वाधिक जनसंख्या थी। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनका संबंध जो है आपका कथक से है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, तुजुके ए जहांगीरी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर जो है आपका तुजुके ए जहांगीरी के लेखक हैं। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन की यह आत्मकथा है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब देखिए, जो भी आपका नेशनल पार्क उद्यान से क्वेश्चन आपका एमटीएस में अब तक पूछा जा रहा है, उसी के आधार पर जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया गया है, उसे भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका उत्तराखंड में है, ये तो सबको मालूम है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा जो है आपका अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। घाना पक्षी विहार आपका राजस्थान में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो ये सभी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, वर्ल्ड वाटर चैंपियंस चेस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नस कार्लसन जो है आपका वर्ल्ड वाटर चैंपियनशिप चेस टूर्नामेंट 2022 के विजेता है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, विश्व स्तर पर सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में जो है आपका विश्व स्तर पर सिलिकॉन वैली स्थित है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, लवली बोर्गोहेन का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है आपका मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यमंडल जो होता है आपका वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, पीएम जनधन योजना में सर्वाधिक खाते किस राज्य में खुले? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में जो है आपका पीएम जनधन योजना में सर्वाधिक खाते खुले। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, आगरा में शीश महल का निर्माण किसने कराया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने जो है आपका आगरा में शीश महल का निर्माण कराया था। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है आपका गजल गायकी से संबंधित है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, मकर संक्रांति को माघ साजी किस राज्य में कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में जो है आपका मकर संक्रांति को माघ साजी के नाम से जाना जाता है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, आर्द्रता को मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है आपका आर्द्रता को मापने में किया जाता है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, जागोई चोलेम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह नृत्य जो है आपका मणिपुर का नृत्य है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है सवाल आपका वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।